नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल में। आज हम लोग फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई आवारापन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें इमरान हाशमी फिर से शिवम पंडित के किरदार में है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहली आवारापन खत्म हुई थी। पहली फिल्म में शिवम अपनी प्रेमिका आलिया को खोने के बाद एक लड़की और उसके प्रेमी को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। लेकिन आवारापन 2 में पता चलता है कि शिवम उस घटना के बाद किसी तरह जिंदा बच गया था। शिवम अब अपराध की दुनिया से पूरी तरह दूर रहकर अकेली ज़िंदगी जी रहा है। उसके अंदर आज भी आलिया की यादें जिंदा है। वह उसकी कब्र पर जाता रहता है और अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल नहीं पाता। एक दिन सब बदल जाता है। एक दिन शिवम को एक छोटी बच्ची मिलती है जो बिल्कुल अकेली रहती है। बच्ची की हालत देखकर शिवम उसे छोड़ नहीं पाता। वह बच्ची को अपने पुराने आश्रम में ले जाता है और उसका नाम आलिया रख देता है, अपनी उस मोहब्बत की याद में जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। लेकिन जल्द ही शिवम को पता चलता है कि यह बच्ची अकेली नहीं है। लगभग 40 बच्चों को मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क के जरिए बैंकॉक ले जाया गया है। शिवम समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो इन बच्चों को बेच दिया जाएगा। यहीं से उसका नया मिशन शुरू होता है। शिवम की नई दुश्मनी जोरावर बैंकॉक में बच्चों की तस्करी के पीछे एक बेहद खतरनाक अपराधी जोरावर है। जोरावर सिर्फ अपराधी नहीं है बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है चलाता है। उसके आसपास रहने वाले लोग भी उसके डर में जीते हैं। शिवम सीधे जोरावर से भिड़ने के बजाय उसके गैंग में घुसने का फैसला करता है। वह फिर से वही पुराना खूंखार शिवम पंडित बन जाता है। एक के बाद एक खतरनाक काम करके वह जोरावर का भरोसा जीतता है और धीरे धीरे उसके संगठन का हिस्सा बन जाता है। असल में शिवम का मकसद पैसा या सत्ता नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य है, आलिया और बाकी बच्चों को बचाना। फिर जिंदगी में आती है जारा, जोरावर की बहन जारा, जिसका किरदार दिशा पाटनी ने निभाया है। शिवम की जिंदगी में आती है। जारा अपने भाई की तरह अपराधी जिंदगी नहीं चाहती। वह इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती है और अपने भाई सिकंदर को भी सुरक्षित रखना चाहती है। शिवम और जारा के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है। लेकिन शिवम के दिल में अभी भी पहली आलिया की याद मौजूद है, इसलिए यह कोई सामान्य रोमांटिक कहानी नहीं बनती। फिल्म के लेखक ने भी बताया कि शिवम के किरदार के लिए उसकी पुरानी मोहब्बत की छाया बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से फिल्म में उसके पुराने सीरियल किशोर वाले अंदाज को जानबूझकर नहीं रखा गया है। जारा का बड़ा राज बाद में शिवम पंत को पता चलता है कि जारा गुप्त रूप से नफीसा के संपर्क में है। पहली नज़र में लगता है कि जारा अपने भाई को धोखा दे रही है, लेकिन असली सच्चाई अलग होती है। जारा का मकसद अपने भाई को मरवाना नहीं बल्कि उसे अपराध का दुनिया से बाहर निकालना है। शिवम आखिरकार जारा को अपनी असली पहचान और मिशन के बारे में बता देता है। अब दोनों एक ही मकसद के लिए काम करने लगते हैं, बच्चों को बचाना। शिवम का भीत खुल जाता है। शिवम का सबसे बड़ा खतरा तब शुरू होता है जब जोरावर को उस पर शक होने लगता है। जोरावर शिवम की वफादारी जांचने के लिए उसे एक खतरनाक काम करने को कहता है। शिवम से एक इंटरपोल अधिकारी समर को मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन शिवम ऐसा करने से मना कर देता है। यहीं से जोरावर को यकीन हो जाता है कि शिवम उसके खिलाफ काम कर रहा है। शिवम की असली पहचान और उसका मिशन सामने आ जाता है। उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा जाता है और फिर जोरावर शिवम को एक ऐसी खबर देता है जो उसके अंदर की सारी उम्मीद खत्म कर देती है। उसे बताया जाता है कि आलिया मर चुकी है। क्या आलिया सच में मर गई है? नहीं, यही फिल्म का बड़ा ट्विस्ट है। बच्चों की मौत हुई होती है। उसके पास आलिया का लॉकेट अमलूट होता है। असल में छोटी आलिया ने वह चीज़ दूसरी बीमार बच्ची को दे दी थी। इस वजह से शिवम को गलतफहमी हो जाती है कि जिस आलिया को वो बचाने आया था वह मर चुकी है। शिवम टूट जाता है, लेकिन बाद में उसे सच्चाई पता चलती है, आलिया जिंदा है। क्लाइमैक्स में शिवम बना जोरावर। जोरावर बच्चों की आखिरी बड़ी डील पूरी करने वाला होता है। उधर शिवम वापस आता है। नफीस और कुछ दूसरे लोगों की मदद से शिवम जोरावर के ठिकाने तक पहुंचता है। फिर शुरू होता है जबरदस्त एक्शन। शिवम अकेले जोरावर के आदमियों से भिड़ता है और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करता है और आखिरकार वह उस कंटेनर तक पहुंच जाता है जिसमें बच्चों को रखा गया है। दरवाज़ा खुलता है और अंदर से आलिया बाहर निकलती है। शिवम उसे जिंदा देखकर भावुक हो जाता है। जिस बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दोबारा खतरे में डाल दी थी, आखिरकार वह उसके सामने खड़ी होती है।
आखिरी मुकाबला जोरावर आलिया को बंधक बना लेता है। वह शिवम और जारा को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिकंदर जोरावर पर हमला कर देता है। हंगामा शुरू हो जाता है। शिवम और जोरावर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जोरावर जारा को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तभी शिवम उसे रोकता है। आखिरकार शिवम एक भारी कंटेनर गिराकर जोरावर को मार देता है। जोरावर की मौत के साथ बच्चों को बचाने का रास्ता साफ हो जाता है और तस्करी का पूरा खेल बिखर जाता है। लेकिन शिवम फिर अकेला क्यों चला जाता है, यह फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है। बच्चे बच जाते हैं, आलिया सुरक्षित है, जरा भी शिवम के करीब आ चुकी है। ऐसा लगता है अब शिवम को आखिरकार अपनी ज़िंदगी में शांति मिल जाएगी, लेकिन शिवम ऐसा नहीं करता। उसने नफीसा से एक समझौता किया था। बच्चों को बचाने में मदद के बदले उसे उसके लिए एक और मिशन करना होगा। इसलिए शिवम फिर से सब कुछ छोड़कर चला जाता है। वह जरा से आलिया और सिकंदर का ख्याल रखने को कहता है। शिवम की ज़िंदगी में फिर वही अकेलापन और आवारापन लौट आता है। एंडिंग का असली मतलब आवारापन 2 की असली कहानी सिर्फ गैंगस्टर को हराने की नहीं है, यह शिवम के रिडेम्पशन की कहानी है। पहली फिल्म में शिवम अपनी आलिया को नहीं बचा पाया था। दूसरी फिल्म में उसे दूसरी आलिया मिलती है और इस बार वह उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है। यानी पहली फिल्म में शिवम अपने प्यार को खो देता है, क्योंकि दूसरी फिल्म में वह उसी प्यार की याद को एक नई ज़िंदगी बचाने की वजह बना देता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि शिवम को खुशी मिल सकती है, लेकिन वह खुद उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अब दूसरों को बचाने के मिशन में बदल चुकी है। आखिरी सीन फिल्म का पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। शिवम एक नए मिशन के लिए निकल जाता है। इस वजह से आवारापन 3 की संभावना भी पैदा होती है। लेकिन बिलाल सिद्दीकी ने भी तीसरे भाग को लेकर संकेत दिए हैं और बताया है कि शिवम पंडित की कहानी आगे बढ़ने पर विचार हो रहा है। एक लाइन में, पहली फिल्म में शिवम प्यार के लिए मर गया था, दूसरी फिल्म में वह शिवम प्यार की याद के लिए दूसरों की ज़िंदगी बचाता है और आखिरी में फिर खुद अकेला रह जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।